स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल द गली क्रिकेटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी जो मैच समाप्त हुआ है सेकेंड ओडीआई के बारे में, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रनों से हरा दिया। तो आइए हम बात करते हैं कि करके कि भारत की बैटिंग कैसे रही और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कैसे रही। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ जो कि कप्तानी कर रहे थे, उनके रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की जगह पैट कमिंस ने अपने आप को रेस्ट दिया, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है और उसकी वजह से जो है प्लेयरों को पूरा मौका दिया जा रहा है। तो शुरू में जो है स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उनको पता था कि पिछले मैच में भी भारत के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारत की तरफ से जो ओपनिंग करने आते हैं, पिछले मैच के जो दो हीरो थे जिन्होंने 142 रन की पार्टनरशिप की थी, वो थे ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे ओपनर शुभमन गिल। दोनों ने सदी शुरुआत की, लेकिन 14 रन पे जो है ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो जाते हैं। उनका जो है हेजलवुड ने आउट किया उनको और एलेक्स किरी ने उनका कैच पकड़ा। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं जो कि बहुत ही सवालों के घेरे में है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने जो है शुरुआत बहुत ही अच्छी की और उन्होंने 10-15 गेंदों पे 30 रन ठोक डाले थे और ऐसा लग रहा था कि आज श्रेयस अय्यर बहुत बड़ा स्कोर करेंगे और उन्होंने किया भी। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ने मिलकर 200 रन की साझेदारी की और दोनों ने शतक लगाए, लेकिन दोनों 100 रन बनाने के बाद जल्दी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद आते हैं कप्तान केएल राहुल। केएल राहुल शुरुआत में बहुत आक्रामक दिखे और उन्होंने 10 गेंदों के अंदर ही 3 छक्के मार दिए थे और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और वो जो है 50 रन बनाने में सफल हुए। और लास्ट में जब स्लॉग ओवर चल रहे थे तब वो ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा और जो है शुभमन गिल के आउट होने के बाद आए थे क्रीज पे, जो कि वो ईशान किशन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 20 रन बनाए और जो उन्होंने फास्ट स्ट्राइक रेट से 20 रन बनाए। शुभमन गिल और ईशान किशन के आउट होने के बाद आते हैं सूर्या ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और सूर्या ने जो काफ़ी मैचों से उन पर डिस्कशन चल रहा था कि सूर्या ओडीआई के लिए फिट प्लेयर हैं या नहीं हैं, आज उनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला था और उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया और उन्होंने 71 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेल डाली और उसमें उनका स्ट्राइक रेट था वो 200 का था। आप समझ रहे हो कि ये T20 क्रिकेट नहीं है। T20 क्रिकेट में भी अगर कोई बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो वो बहुत बड़ी बात होता है, बट ये ओडीआई क्रिकेट है। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से जो है रन बनाए हैं और भारत ने अपने निर्धारित ओवर में 50 ओवर में उन्होंने 5 विकेट पे जो रन बनाए वो तो 399 रन। ये रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे हाईएस्ट रन से, इससे पहले इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हाईएस्ट स्कोर था वो 383 रन का था। तो भारत ने एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा किया था, बट ये ऐसा स्कोर नहीं था कि जिसको चेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस ग्राउंड की ये खूबसूरती समझो या बैटिंग फेवर का पिच समझो, यहाँ पे जो बाउंड्री है बहुत छोटी बाउंड्री है एज कम्पेयर टू बिग ग्राउंड। यहाँ पे 60, 50, 70 इस शेड की बाउंड्री 70 मीटर की, साइड बाउंड्री जो है वो 60 मीटर की है और जो लेग साइड में बाउंड्री थी वो थी 50-54 मीटर की। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के वार्नर या जो भी 2-3 प्लेयर खड़े हो जाते, उनमें बैटिंग बहुत है, तो वो एक अच्छा मैच देखने को मिलता। जब 399 रन बन गए थे बोर्ड पे तो भारत के जो है गेंदबाजों के लिए भी काफ़ी रन थे और वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। तो जब इनिंग भारत की समाप्त हुई 399 पे 5, तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट और उनके दूसरे ओपनर जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, डेविड वार्नर और शॉर्ट ने जो है पहले ओवर में कोई विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन दूसरे ओवर में जो खेल रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा जसप्रीत बुमराह की जगह, उन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहले उन्होंने आउट किया मैथ्यू शॉर्ट को और फिर जो है आते हैं उनके कप्तान इस मैच के स्टीवन स्मिथ, उनको भी गोल्डन डक का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉल आउट, तो उन्होंने 0 रन पे उनको आउट कर दिया। तो 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद दूसरे ओवर में ही वार्नर और जो उनके दूसरे बल्लेबाज हैं लबुशेन, उन्होंने जो है
अच्छे तरीके से रन रेट भी बना के रखा और विकेट नहीं गिरने दिया। और 9 ओवर में जब 56 रन था तभी बारिश आ गई मैच में, और ये बारिश काफ़ी देर तक चली, जिसकी वजह से मैच को डीएलएस के हिसाब से रिड्यूस करना पड़ा। और डीएलएस से जो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला वो मिला 33 ओवर में 317 रन का, और उनको 24 ओवर में जो रन बनाए थे वो अराउंड 260 के करीब रन बनाने थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से पहले जो रन बनाए थे वो 56 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे। तो लग रहा था मैच रिड्यूस हुआ है, अभी मैच में और रोमांच आएगा। डेविड वार्नर, आज एक और वो देखने को मिला कि डेविड वार्नर राइट हैंडेड बैट कर रहे थे, तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि जो उनके प्रोफाइल में लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल जो भी क्रिकेट वेबसाइट है ESPN या क्रिकबज, ये सब क्या लिखेंगे। तो ये तो एक फनी साइड था। बट तो जब दोबारा बारिश के बाद मैच स्टार्ट हुआ तो वार्नर और लबुशेन ने 10 ओवर में 63 रन बना दिए थे, और लग रहा था कि मैच को वो डीप ले जाएंगे। बट तभी आते हैं अश्विन ने वार्नर को आउट कर दिया, और उसके बाद जो है दूसरे बल्लेबाज जो आए थे वार्नर की जगह, उनको भी ऐड कर दिया। तो सबसे पहले अश्विन ने बोल्ड किया मार्नस लबुशेन को, फिर वार्नर को LBW किया, और उसी ओवर में 15वें ओवर में उन्होंने जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज थे एलेक्स कैरी के अलावा जो दूसरे विकेट कीपर खेल रहे थे वो थे अपने जॉस इंग्लिश, जो कि पिछले मैच में भी उन्होंने 45 रन बनाए थे, उनको भी आउट कर देते हैं। और इस तरह से उनके 5 विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। तो 5 विकेट गिरने के बाद जो क्रीज पे आते हैं वो आते हैं एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन की आज बहुत पिटाई हुई, और उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटा में 100 रन से ज़्यादा रन दिए। तो दोनों ने 20 रन की अराउंड साझेदारी की, बट तभी जड्डू ने आउट कर दिया, एलेक्स कैरी को बोल्ड कर दिया, और अगले ही ओवर में जो है कैमरून ग्रीन भी रन आउट हो गए। इसके बाद जड्डू ने जंपा को भी आउट कर दिया, और तो स्कोर अब 140 पे 8 हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जो उनके दूसरे बॉलर थे हेजलवुड और सीन एबॉट, उन्होंने ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। उन्होंने हर ओवर में अराउंड 10 से 15 रन बनाए, और एबॉट ने 26 गेंदों पे अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। एबॉट ने 29 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा किया, और लग रहा था कि मैच में कुछ ये लोग रोमांच करेंगे, क्योंकि एक मैच आपको याद होगा बेंगलोर में 2013 में जब जेम्स फकनर ने ऐसी इनिंग खेली थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मोहम्मद शामी ने हेजलवुड को बोल्ड करके पार्टनरशिप को तोड़ दिया। और उसके बाद जो है जडेजा आते हैं अगले ओवर में, और जो दूसरे जो है बल्लेबाज बचे रहते हैं उनको बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 217 रन पे ऑल आउट हो जाती है, और भारत ये मैच 99 रन से जीत जाता है। भारत का इस ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और उन्होंने अपने 6 मैच इस मैच से पहले खेले थे, और 6 के 6 मैच जीते थे। तो अब इस ग्राउंड पे जो कि इंदौर में है होलकर स्टेडियम, वहाँ पे भारत ने 7 मैच खेले हैं, और 7 के 7 मैच जीते हैं। एक और अपडेट ये है कि भारत इस जीत के साथ ही सीरीज पे अपना कब्जा कर लिया है, और अब वो भले ही अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, वो नंबर 1 की पोजीशन में ही रहेगा। ICCI ODI रैंकिंग में वो ऑस्ट्रेलिया से नेक्स्ट मैच हारने के बाद भी सेकेंड पोजीशन पे नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही अपडेट। अगर आप चैनल को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।